हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। इससे पहले वाले वीडियोस में हम आपको इन्वर्स ऑफ साइन फंक्शन बता चुके हैं और इन्वर्स ऑफ कॉस और टेन फंक्शन आपको बता चुके हैं। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को देखा नहीं है तो इस वीडियो को देखने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, तो इससे अच्छा है कि आप पहले उन दोनों वीडियोस को जाकर एक बार देख लीजिए, इसके बाद आप इस वीडियो पर आइए। अगर आपको वो वीडियोस देखने तो आप आई पर क्लिक करिए। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बेसिकली हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है कॉसेक थीटा, ठीक है। तो कॉसेक थीटा की अगर आप इन जनरल बात करते हैं तो आपको मालूम होगा कि जो कॉसेक थीटा है उसकी डोमेन क्या होती है। कॉसेक थीटा की जो आपकी डोमेन होती है इट इज ऑल सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट मल्टीपल ऑफ पाई। कॉसेक थीटा जो आपका होता है ये आपका साइन थीटा का रेसिप्रोकल फंक्शन है। तो साइन थीटा आपका जहां पर भी जीरो होगा वहां पर आपका कॉसेक थीटा अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग वहां पर कॉसेक थीटा की डोमेन से मल्टीपल ऑफ पाई के टर्म्स को हटा देते हैं, ठीक है। क्योंकि 0 पाई 2 पाई 3 पाई इन टर्म्स पर जो आपका साइन थीटा होगा ये आपका 0 होता है, तो कॉसेक थीटा जो आपका होगा ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। अब बात यह है कि मुझे कॉसेक थीटा का इन्वर्स एग्जिस्ट कराना है, ठीक है। इन्वर्स एग्जिस्ट कब करता है? इन्वर्स आपका तभी एग्जिस्ट करेगा जब आपका कोई फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, ठीक है। तो देखिए अगर आपको याद होगा जो कॉसेक थीटा फंक्शन है उसकी जो ओवरऑल डोमेन होती है वो आपकी होती है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है। और जो कॉसेक थीटा की रेंज होती है ये आपकी होती है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट द वैल्यूज बिटवीन -1 to 1, ठीक है। तो -1 to 1 के बीच के अलावा जितनी भी आपकी वैल्यूज होती हैं ये आपकी कॉसेक थीटा की रेंज में आती हैं, ठीक है। तो अब बात यहां पर आती है कि मुझे अगर कॉसेक थीटा के इन्वर्स को एग्जिस्ट कराना है तो मुझे उसके उसी पार्ट को डिस्कस करना होगा जहां पर वो बाइजेक्टिव हो, ठीक है। तो बात फिर से वही आ जाएगी आपकी कि जो आपका कॉसेक थीटा का ग्राफ होता है ये आपका एक पीरियोडिक ग्राफ होता है विद पीरियड 2 पाई, ठीक है। अब हमें यहां पर क्या करना होगा, कॉसेक थीटा के इन्वर्स को एग्जिस्ट कराने के लिए जो आपकी कोडोमेन है, ठीक है, वो हम लोग क्या लेंगे, जो कोडोमेन आपकी होगी ये हम लोग रेंज ऑफ कॉसेक फंक्शन लेंगे, ठीक है। तो रेंज ऑफ कॉसेक फंक्शन क्या होती है? -∞ to -1 क्लोज इंटरवल यूनियन 1 to ∞, ठीक है। तो ये आप लोग क्या करेंगे, कोडोमेन ले लेंगे। अब इसके इन्वर्स को एग्जिस्ट कराने के लिए हम इसे 1 बनाएंगे। तो 1 बनाने के लिए क्या होगा कि जो हमारा कॉसेक एक्स का ग्राफ है या कॉसेक थीटा का जो आपका ग्राफ है इस ग्राफ को हम रेस्ट्रिक्टेड कर देंगे। आप रेस्ट्रिक्टेड करने के बाद केवल उतने ही पोर्शन को लेंगे जिसमें कॉसेक थीटा की सारी वैल्यूज -∞ से -1 और 1 से ∞ ये सारी वैल्यूज आ जा रही हूं और ये आपका फंक्शन 1 हो जाए। तो देखिए उस केस में क्या होगा कि अगर आप यहां पर देखेंगे, गौर करेंगे कि अगर आप -π/2 से 0 लेते हैं, -π/2 से 0 के ग्राफ में जो कॉसेक थीटा आपका होगा ये आपका -1 से ∞ की तरफ टेंड करेगा। इसका मतलब है कॉसेक थीटा की सारी वैल्यूज आपकी -π/2 से 0 के बीच में आ जाएंगी जो नेगेटिव है, -∞ से -1 के बीच, ठीक है। अब जब हम लोग 0 से π/2 का इंटरवल लेंगे, ठीक है, तो 0 से π/2 के इंटरवल में क्या होगा, जो कॉसेक थीटा आपका है इसकी वैल्यू आपकी ∞ से 1 की तरफ टेंड करती है। तो यहां पर क्या होगा कि 0 से π/2 में कॉसेक थीटा की सारी पॉजिटिव वैल्यूज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। तो अगर आप यहां पर -π/2 से π/2 ये अगर आप कॉसेक थीटा की डोमेन लेते हैं, इस डोमेन में जो कॉसेक थीटा आपका होगा ये आपका 1 फंक्शन हो जाएगा। अगर आप इसी तरीके से जैसे कॉसेक थीटा में क्या होगा कि आपको -π/2 से π/2 अगर आप ब्रांच लेते हैं, ठीक है, उस केस में आप यहां पर 0 को हटा देंगे क्योंकि ये डोमेन का पॉइंट नहीं है। इसी तरह से आप इसकी दूसरी ब्रांचेस भी ले सकते हैं, जैसे π/2 से 3π/2 आप पाई को वहां पर हटा देंगे। इसी तरह से आप 3π/2 से 5π/2 ले सकते हैं, आप वहां पर 2 पाई को हटा देंगे। तो कुल मिलाकर एक बात आपको यहां पर समझ में आती है कि अगर आप यहां पर कोई भी रेस्ट्रिक्टेड ब्रांच लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ n⁻ π/2 टू n⁻ +π/2 और यहां पर हम लोग क्या करेंगे,
एन पाई को हटा देंगे। मतलब यहां पर अगर कोई भी आपका जो नंबर होगा एन पाई का, ठीक है, एन पाई का जो मल्टीपल आएगा ये आपका बीच में अगर आ रहा हो इसको हम लोग यहां पर हटा देंगे, ठीक है। एन बिलोंग्स टू इंटीजर, ये आपने यहां पे ध्यान रखना है, एन बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। जैसे आपने सपोज यहाँ पर n की वैल्यू जब आपने 0 रखी तो 0 जब आप रखेंगे यहाँ पर तो क्या होगा, देखिए n की वैल्यू 0 रखने पर आपको जो ब्रांच मिलेगी ये आपको मिलेगी -π/2 से π/2, ठीक है। और क्या हटेगा, 0 हट जाएगा। इसी तरह से अगर आप n की वैल्यू 1 लेते हैं तो 1 यहाँ पर जब आप लेंगे तो आपको मिलेगा π/2 से 3π/2, पाई आप हटा देंगे। तो आप इनमें से यहां से अगर कोई भी ब्रांच लेते हैं उस केस में आपका जो कॉसेक थीटा का फंक्शन होगा ये आपका 1-1 फंक्शन हो जाएगा। और अगर ये 1-1 फंक्शन होगा आपका, ठीक है, इंजेक्टिव हो गया। और अगर आपने कॉसेक थीटा की जो कोडोमेन है, अगर आप इस रेस्ट्रिक्टेड ब्रांच में -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞ लेते हैं, इस केस में आपका कॉसेक थीटा फंक्शन ऑन टू फंक्शन भी हो जाएगा। अगर ये 1-1 फंक्शन भी है, अगर ये ऑन टू फंक्शन भी है तो ये आपका एक बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर ये बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया तो हम इसका इनवर्स एग्जिस्ट करा सकते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में, अगर आपको जब भी क्वेश्चन में बात की जाए इनवर्स ऑफ कॉसेक एक्स की, उस केस में हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो हम लोग यहाँ पर -π/2 से π/2 एलिमिनेटिंग 0, ये अगर आप इंटरवल लेते हैं, अगर आप यहाँ पर कॉसेक थीटा की जो ये डोमेन लेते हैं इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ कॉसेक एक्स फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप इनमें से आप कोई दूसरी और भी ब्रांचेस ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में डिस्क्राइब नहीं किया गया, बोला नहीं गया है, तो उस केस में हमेशा ध्यान रखिएगा जो हमारी ब्रांच होगी, जो कॉसेक इनवर्स एक्स की आपकी वैल्यू होगी, ये हमेशा आपकी इसी ब्रांच में ली जाएगी, -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल एक्सेप्ट 0, ठीक है ना। तो ये आपका यहाँ पर अब फंक्शन कैसा हो जाएगा, 1-1 ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, 1-1 ऑन टू। अगर ये 1-1 ऑन टू फंक्शन हो गया तो ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। अगर ये बाइजेक्टिव है तो इसका इनवर्स फंक्शन क्या होगा, देखिए ध्यान से, जो इसका इनवर्स फंक्शन आपका होगा वो आपका डिफाइन होगा f की कोडोमेन से, यानी -∞ से -1, -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞, और इसकी जो कोडोमेन होगी ये आपकी हो जाएगी आपकी कॉसेक एक्स की डोमेन। तो जो प्रिंसिपल डोमेन आपने यहाँ पर प्रिंसिपल ब्रांच ली है, इसकी अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ये आपकी हो जाएगी -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0, ठीक है। आप इसके अलावा दूसरी ब्रांचेस भी ले सकते हैं, पर आपको जनरली ज़्यादातर आपको इसी ब्रांच का यूज करना है, ठीक है। अगर कोई दूसरी ब्रांच आपको दे रखी होगी उस केस में हम लोग दूसरी ब्रांच को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा। अगर आप दूसरी ब्रांच लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पर जो एफ इनवर्स होगा, भाई जब आप एफ थीटा की डोमेन को चेंज करेंगे, यहाँ पर दूसरी ब्रांच अगर आप लेते हैं तो इनवर्स की जो को डोमेन होगी ये भी आपकी चेंज हो जाएगी, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपका कॉसिक इनवर्स एक्स का ग्राफ भी चेंज होगा, ठीक है। देखिए जरा एक बार कॉसिक इनवर्स एक्स का ग्राफ देखते हैं। जो आपका -π/2 से 0 है, ठीक है, जब आप -π/2 से 0 लेते हैं तो हमारा जो कॉसिक थीटा है ये आपका -1 से -∞ जा रहा है, ठीक है। कैसा हो रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पर जब आप बात करेंगे तो जब आप देखिए यहाँ पर -1 से 0, ठीक है ना, जब कॉसिक थीटा की वैल्यू आपकी माइनस क्या होगा, देखिए यहाँ कॉसिक थीटा की वैल्यू जो आपकी होगी जब आपकी ये -∞ से -1 होगी, उस केस में ये आपकी क्या होगी, ये आपकी -∞ से -π/2 को टेंड करेगी, ठीक है, डिक्रीजिंग होगी। इसी तरह से जब आपकी वैल्यू x की 1 to ∞ होगी, है ना, 1 to ∞ जब आपकी वैल्यू होगी तो कॉसिक थीटा का जो आपका ग्राफ है ये आपका देखिए 1 to ∞ जा रहा है ना। कब, जब आपकी x की वैल्यू यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 से π/2 है। और कॉसिक इनवर्स में क्या होगा आपका, कॉसिक इनवर्स में जब आपकी x की वैल्यू > 1 होगी, आपके कॉसिक थीटा की वैल्यू, जो कॉसिक इनवर्स एक्स की वैल्यू होगी ये आपकी π/2 से +∞ की तरफ टेंड करेगी, ठीक है ना। तो ये आपका कॉसिक इनवर्स एक्स का ग्राफ होता है। सिंपल सी बात है, अगर आपको कॉसिक थीटा का ग्राफ मालूम है, हम लोग उसके ग्राफ को y = x लाइन के अबाउट रिफ्लेक्ट कराएंगे तो आपको कॉसिक इनवर्स एक्स का ग्राफ मिल जाएगा।
ठीक है। तो ग्राफ निकालना बहुत आसान काम है, बहुत मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब बात यहाँ पर जब आती है कि जो आपका एफ इनवर्स फंक्शन है ये क्या होगा, तो जो आपका एफ इनवर्स एक्स फंक्शन है इसको हम लोग डिनोट करते हैं कॉसिक इनवर्स एक्स से, ठीक है। एंड दिस इज नॉट इक्वल टू कॉसिक एक्स टू द पावर -1 और 1 अपॉन कॉसिक एक्स। ये आपका कॉसिक इनवर्स एक्स का सिंपल नोटेशन है, ये आपका कॉसिक एक्स की पावर -1 नहीं है, ठीक है। अब कॉसिक इनवर्स एक्स की जो आपकी डोमेन होगी ये क्या हो जाएगी, ये आपकी कॉसिक थीटा की जो कोडोमेन थी, तो जो कोडोमेन थी ये आपकी इसकी क्या हो गई, डोमेन हो गई। और जो प्रिंसिपल ब्रांच मैंने यहाँ कॉसिक थीटा की ली हुई है ये आपकी कॉसिक इनवर्स एक्स की कोडोमेन हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब है जब भी आप कॉसिक इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालेंगे, अगर आपको कोई भी वहां पर प्रिंसिपल ब्रांच इंटरवल अगर नहीं दिया गया है, उस केस में हमेशा कॉसिक इनवर्स एक्स की वैल्यू आपकी इसी इंटरवल में लाई करेगी, ठीक है। वैसे तो कॉसिक थीटा की वैल्यू की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास कॉसिक थीटा की कोई भी एक वैल्यू जो भी उसकी कोडोमेन में यहाँ पर लाई कर रही होगी उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी, क्योंकि ये आपका एक मैनी वन फंक्शन है। और जब मैंने इसकी डोमेन को रेस्ट्रिक्टेड कर दिया, मतलब अगर मैं केवल इसकी प्रिंसिपल ब्रांच ले रहा हूं या इनमें से कोई भी एक ब्रांच लेता हूं, उस केस में आपको किसी भी करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू के लिए एक ही आपको यहां पर प्री इमेज मिलेगी। तो ये हमारा फंक्शन कैसा हो जाएगा, ये आपका फंक्शन 1/1 फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया कॉसिक इनवर्स एक्स। कॉसिक इनवर्स एक्स की ये क्या हो गई, डोमेन, और ये आपकी हो जाएगी इसकी कोडोमेन, ठीक है। ये आपकी प्रिंसिपल ब्रांच है, ध्यान रखिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। यहाँ पर कॉसिक इनवर्स एक्स ये आपका कॉसिक थीटा का इनवर्स फंक्शन है, ये आपका कॉसिक एक्स की पावर -1 या 1 अपॉन कॉसिक एक्स नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर दो प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है, ध्यान रखिएगा कि जब भी आप यहाँ पर बात करते हैं कि अगर आपका जो एफ फंक्शन था ये आपका डिफाइन कहाँ पर है, प्रिंसिपल ब्रांच से आपकी कोडोमेन तक, कॉसिक एक्स की रेंज तक, ठीक है। और जो एफ इनवर्स फंक्शन आपका है ये आपका यहाँ पर देखिए -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞ है, और इसकी जो कोडोमेन आपकी ये -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0 है, ठीक है। जब आप इनका कॉम्पोजिशन करेंगे तो प्रॉपर्टी होती है आपकी कि जब भी आप एफ और एफ इनवर्स का कॉम्पोजिशन करते हैं, फॉग या गॉफ दोनों तरीके से, तो ये आपका आता है इक्वल टू एन आइडेंटिटी फंक्शन विद करस्पॉन्डिंग डोमेन। तो अगर यहां पर आप एफ इनवर्स एफ की बात करेंगे, ठीक है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए कॉसिक इनवर्स कॉसिक थीटा, ठीक है। तो ये आपका यहां पर क्या हो जाएगा, ये आपका थीटा हो जाएगा, वेयर थीटा बिलोंग्स टू -π/2 to π/2 एक्सेप्ट 0, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये आपका क्या होगा, ये आपका एक आइडेंटिटी फंक्शन हो गया थीटा के टर्म्स में, और ये जो थीटा की वैल्यू आपकी होगी ये आपकी ध्यान रखिएगा कॉसिक इनवर्स की, किसमें से, कॉसिक इनवर्स की रेंज, यानी कि -π/2 से π/2 -0 में होगी, ठीक है। अगर आप इसी तरह से एफ ऑफ एफ इनवर्स करेंगे तो ये आपको मिलेगा कॉसिक थीटा, है ना, कॉसिक थीटा का कॉम्पोजिशन कॉसिक इनवर्स एक्स के साथ, तो ये आपका हो जाएगा कॉसिक इनवर्स एक्स, और ये आपका क्या होगा, इक्वल टू एक्स हो जाएगा। अब इसकी डोमेन क्या होगी, जो कॉसिक इनवर्स एक्स की डोमेन होगी, और कॉसिक इनवर्स एक्स की डोमेन क्या है, ये आपकी है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर -1 to 1, ठीक है। ये वाली वैल्यू जो आपकी लिखी हुई है ये दोनों इंटरवल आपके सेम है, ठीक है। तो कॉसिक इनवर्स एक्स का जो कॉसिक इनवर्स एक्स आपका होता है ये आपका कॉसिक थीटा का इनवर्स फंक्शन हो गया। इन जनरल जब भी आप बात करेंगे तो कॉसिक थीटा आपका एक बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होता है, ये आपका एक पीरियोडिक फंक्शन है, तो मैनी वन फंक्शन होगा। अगर आप इसको यहाँ पर बाइजेक्टिव बनाते हैं तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, आप यहाँ से कॉसिक थीटा की इनमें से कोई एक ब्रांच ले सकते हैं, ठीक है। और जब आपको बात करनी है प्रिंसिपल ब्रांच की, तो इसकी जो प्रिंसिपल ब्रांच होती है ये आपकी -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0, ठीक है। ये आपकी प्रिंसिपल ब्रांच होती है। और अगर ये आपने यहाँ पर कॉसिक थीटा की डेफिनेशन अगर आपने ले रखी है तो कॉसिक इनवर्स एक्स जो आपका होगा इसकी जो डेफिनेशन आपकी होगी ये आपकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, ठीक है ना। और जो ग्राफ आपका है सिंपल
ये आपका कॉसिक इनवर्स एक्स का ग्राफ हो जाएगा। ये दो आपकी प्रॉपर्टीज हैं कॉसिक थीटा और कॉसिक इनवर्स एक्स का, जो आप कॉम्पोजिशन करेंगे ये आपका एक आइडेंटिटी फंक्शन आएगा। तो आप जब कॉसिक इनवर्स और कॉसिक थीटा का कॉम्पोजिशन करेंगे तो आपको थीटा मिलेगा, और ये थीटा जो होगा ये कॉसिक थीटा की कहां से होगा, ये कॉसिक थीटा की डोमेन से होगा। और कॉसिक थीटा की जो डोमेन अगर आप यहां पर ली गई है वो क्या है, अगर ये है तो आपकी वैल्यू यही आएगी, और अगर आपकी कॉसिक थीटा की दूसरी कोई ब्रांच ली गई है तो थीटा फिर आपका उसी ब्रांच में लाई करेगा। जहां पर अगर दिया नहीं गया है तभी आप केवल प्रिंसिपल ब्रांच का यूज करेंगे, ठीक है। अगर कोई पर्टिकुलर ब्रांच आपको दे रखी है उस केस में आपका थीटा उसी ब्रांच से लिया जाएगा, ठीक है ना। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, जो कॉसिक एक्स आपका है और कॉसिक थीटा जो आपका है और कॉसिक इनवर्स एक्स, इन दोनों का जो कॉम्पोजिशन होगा ये आपका एक्स आएगा, और जो एक्स ये आपका होगा ये कहां बिलोंग करेगा, ये आपका कॉसिक इनवर्स एक्स की डोमेन में बिलोंग करेगा, यानी कि r -1 to 1 इंटरवल, ठीक है। ये आपका ओपन वैल्यूज है, मतलब ये एक तरह से यही लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये चीज आपकी क्या हो गई, ये कॉसिक इनवर्स की आपकी डोमेन हो गई, ठीक है। तो ये आपका कॉसिक इनवर्स हो गया। मतलब अगर आपको इनवर्स ऑफ कॉसिक थीटा की बात करनी है तो आप उसका इनवर्स लिखते हैं कॉसिक इनवर्स एक्स। इसकी प्रिंसिपल ब्रांच होती है, क्या होती है इनवर्स एक्स, कॉसिक थीटा की प्रिंसिपल ब्रांच क्या होगी, वो आपकी हो जाएगी ये, ठीक है। और जब आप इसका एफ इनवर्स निकालते हैं तो एफ इनवर्स की आपकी जो डोमेन होगी वो ये होगी, और जो को डोमेन होगी ये आपकी हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए आगे कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं। इसके क्वेश्चन दिया गया हम लोगों को, कॉसिक इनवर्स 2, ठीक है। मुझे कॉसिक इनवर्स 2 की प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो अगर कॉसिक इनवर्स 2 की आपको प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है तो किस इंटरवल में होगी, ये जो आपकी वैल्यू अगर सपोज मान लीजिए क्या है, इसके करस्पॉन्डिंग मुझे एक एंगल निकालना है जिसके लिए कॉसिक थीटा की वैल्यू कितनी है, 2 है, ठीक है। थीटा कहां बिलोंग करेगा, थीटा जो आपका बिलोंग करेगा ये आपका प्रिंसिपल ब्रांच -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0, इस ब्रांच में लाई करेगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर हमें थीटा निकालना है तो थीटा देखिए क्या होगा, तो आप यहाँ पर जैसे इसको लिख सकते हैं कॉसिक थीटा = 2, ठीक है। तो कॉसिक थीटा की वैल्यू 2 कब होती है, इस इंटरवल में, ठीक है। तो ये आपकी होती है थीटा = π/6। साइन π/6 कितना होता है, साइन π/6 आपका होता है 1/2, तो उसका रेसिप्रोकल यानी जो कॉसिक थीटा होगा ये आपका π/6 पर 2 हो जाएगा। तो कॉसिक इनवर्स 2 की जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी ये आपकी ध्यान रखिएगा इसी ब्रांच में लाई करेगी, और इसकी जो वैल्यू यहाँ पर आएगी वो थीटा = π/6 आएगी। एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज आपको यहाँ पर निकालना है कॉसिक इनवर्स √3/√3, ठीक है, 2/√3। और 2/√3 की अगर बात करोगे आप तो उसकी वैल्यू क्या होगी, प्रिंसिपल वैल्यू आपको निकालनी है। तो ये आपकी ध्यान रखना, आप सिंपल डायरेक्टली अब आपको कर सकते हैं। तो आपको ये सिंपल इतना सोचना है कि कॉसिक थीटा की वैल्यू किस एंगल पर 2/√3 मिलेगी इन दिस इंटरवल, इस इंटरवल में आपको थीटा की वैल्यू 2/√3 कब मिलेगी, कॉसिक इनवर्स 2/√3 की वैल्यू वही एंगल हो जाएगी। तो वो एंगल कितना होगा आपका, ये एंगल आपका हो जाएगा π/3, ठीक है ना। कॉसिक इनवर्स √2 कितना होगा, कॉसिक इनवर्स √2 आपका होगा π/4, ठीक है। कॉसिक π/4 कितना होता है, √2, तो कॉसिक इनवर्स √2 जो आपका होगा ये आपका हो जाएगा π/4। अगर सपोज आपको कोई नेगेटिव वैल्यू दे रखी है, जैसे आपको कॉसिक इनवर्स -2 निकालना है, या आपको निकालना है कॉसिक इनवर्स -2/√3, ठीक है, या आपको निकालना है कॉसिक इनवर्स -√2, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, ये नेगेटिव वैल्यूज है, इस केस में आपको ध्यान रखना है जो प्रिंसिपल ब्रांच है आपकी यही है, तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। -2 वैल्यू किस एंगल पर आएगी, ये आपकी आएगी -π/6 पर। -2/√3 किस एंगल पर वैल्यू आएगी कॉसिक थीटा की, ये आपकी आएगी -π/3 पर। और -√2 आपकी किस एंगल पर वैल्यू आएगी, ये आपकी आएगी -π/4 पर, ठीक है। जरा जो हमने कॉम्पोजिशन की प्रॉपर्टी देखी, जरा उन पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज अगर आपको यहाँ पर दिया गया कॉसिक
इनवर्स कॉसेक पाई बाई 3। ठीक है, देखिए हमने आपको बताया जो कॉसेक इनवर्स एक्स होता है और कॉसेक थीटा आपका ये एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन होते हैं। तो इनका जो कॉम्पोजिशन होगा ये आपका आइडेंटिटी फंक्शन, यानी कि जो थीटा होगा यहाँ पर वही आ जाएगा, बस थीटा आपका प्रिंसिपल ब्रांच में बिलोंग करना चाहिए। तो देखिए थीटा आपका कहाँ बिलोंग कर रहा है, पाई बाई 3, ये आपका इसी ब्रांच में आ रहा है, तो इसका मतलब ये आपका हो जाएगा पाई बाई 3। ठीक है, अगर यहीं पर सपोज आपको यहाँ पर क्वेश्चन करना होता कॉसेक इनवर्स कॉसेक 2 पाई बाई 3। ठीक है, अब अगर ये वैल्यू जब आपको निकालनी है तो अब देखिए 2 पाई बाई 3 जो आपका ये आपका जो है ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, और ये आपका जो 2 पाई बाई 3 वैल्यू है ये आपकी इस इंटरवल में लाई नहीं कर रही है। उस केस में अब आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसको जरा सिंप्लीफाई अगर आप करते हैं तो कॉसेक इनवर्स कॉसेक, अब ये क्या होता है, ये आपका होता है पाई माइनस पाई बाई 3। ठीक है, कॉसेक पाई माइनस पाई बाई 3 क्या होता है, ये आपका होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक पाई बाई 3 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये आपका जो पाई बाई 3 है ये आपका इसी इंटरवल में लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी पाई बाई 3। ठीक है ना, और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर हम लोग। अगर सपोज आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिया होता कॉसेक इनवर्स कॉसेक और कॉसेक इनवर्स का कॉम्पोजिशन, और यहाँ पर सपोज वैल्यू आपकी लिखी होती है रूट। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये आपका जो कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, तो एक्स जो आपका ये कॉसेक इनवर्स एक्स की डोमेन में होना चाहिए, और कॉसेक इनवर्स एक्स की डोमेन क्या होती है आपकी, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट द इंटरवल -1 to 1। तो √2 आपकी जो वैल्यू है ये आपकी ग्रेटर देन 1 होगी, यानी 1 से इंफिनिटी के बीच में लाई करेगी। तो कॉसेक इनवर्स √2 आपका यहाँ पर जो है ये आपका एग्जिस्ट बिल्कुल करेगा, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी √2। ठीक है ना, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर सपोज आपको यहाँ पर दिया गया कॉसेक इनवर्स कॉसेक 7 पाई बाई 6। ठीक है, तो यहां पर भी आपको यही परेशानी आएगी, जो 7 पाई बाई 6 है ये आपका पाई से बड़ा है और ये आपका इस प्रिंसिपल ब्रांच में बिलोंग नहीं कर रहा है। उस केस में क्या करेंगे हम लोग, 7 पाई बाई 6 कॉसेक 7 पाई बाई 6 की वैल्यू आप इक्विवेलेंट एंगल निकालेंगे जिस पर आपको यही वैल्यू से मिल जाए, या आप क्या करते हैं इसको हम लोग रिड्यूस कर लेते हैं एलिड एंगल प्रॉपर्टी से, जो आपका इस इंटरवल में एंगल आ जाए। उसके लिए हम लोग देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सिंपल कॉसेक इनवर्स कॉसेक ये पाई प्लस पाई बाई 6 लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा कॉसेक इनवर्स कॉसेक पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कॉसेक थीटा, तो माइनस कॉसेक पाई बाई 6 कॉसेक इनवर्स, ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी -2। ठीक है ना, अब कॉसेक इनवर्स -2 वैल्यू किस एंगल पर होती है, -पाई/6। ठीक है, इस तरह से हम लोग यहाँ पर कॉसेक इनवर्स के क्वेश्चन को आराम से डील कर सकते हैं।